इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे पार्लर का काम सीखते हैं और उन्हें थ्रेडिंग बनाने में प्रॉब्लम आती है। सारा काम तो पार्लर का आसानी से सीख लेते हैं, लेकिन थ्रेडिंग बनाने में ही, थ्रेडिंग की शेप निकालने में ही उनको परेशानी आती है। तो ये वीडियो उनके लिए है। स्टार्टिंग में बच्चों को आईब्रो बनाना जल्दी से नहीं आता है, आईब्रो की शेप निकालना नहीं आता है, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि पार्लर के कोर्स में मेन चीज़ तो थ्रेडिंग बनाना ही है। सबसे पहले तो कस्टमर थ्रेडिंग ही बनवाते हैं, और थ्रेडिंग ही अच्छी ना बनाए तो कस्टमर के ऊपर इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ता है। फिर आज का ये वीडियो मैंने स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए बनाया है जो कि आईब्रो की शेप नहीं निकाल पाते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। थ्रेडिंग बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये 40 नंबर का धागा ले लेना है। अगर आपके पास ऐसी कोई डोल है तो इसके ऊपर भी आप थ्रेडिंग बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस डोल को ऐसे सीधा रख लें। इस डोल की थ्रेडिंग के ऊपर ही थ्रेडिंग का धागा चलाने की प्रैक्टिस कर लें। डोल की थ्रेडिंग के ऊपर ही इस तरीके से रखें जिस तरीके से हम कस्टमर की थ्रेडिंग बनाते हैं या फिर किसी और की थ्रेडिंग बनाते हैं। ये देखिए, धागे के अंदर हमने कैंची बना ली है, 7 से 8 बार लपेट लिया है और इससे ही हम थ्रेडिंग बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिस तरीके से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उसी तरीके से आपको भी थ्रेडिंग बनाने की प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से थ्रेडिंग बनाना सीखना बड़ा ही आसान हो जाता है और हमें पता भी चल जाता है कि कहाँ पर किस तरीके से धागे को रखना है और किस तरीके से हमें धागा चलाना है। धागा चलाने की प्रैक्टिस आप किसी के फोरहेड पे कर सकते हैं, अपर लिप्स पे कर सकते हैं या फिर किसी कपड़े पर भी कर सकते हैं। अगर आप चनील के कपड़े पर नहीं करना चाहते तो इस तरह से डोल के ऊपर भी थ्रेडिंग का धागा चलाने की प्रैक्टिस यानी कि थ्रेडिंग बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरीके से थ्रेडिंग बनाना सीखना बड़ा ही आसान हो जाता है और बहुत जल्दी से थ्रेडिंग बनानी आ जाती है। इस तरीके से डोल के ऊपर यानी कि डोल की आईब्रो पर हम बहुत ही अच्छी तरीके से थ्रेडिंग बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हम इस तरीके से डोल के आईब्रो पर थ्रेडिंग बनाने की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें इसका सही तरीका पता होगा कि हमें किस तरीके से धागा रखना है और किस तरीके से थ्रेडिंग बनानी है। इस तरीके से बहुत ही अच्छे से आपको बहुत जल्दी से थ्रेडिंग बनाना आ जाएगा। नेक्स्ट हम डमी भी ले सकते हैं। जैसे ये डमी होती है, इस डमी को ले सकते हैं और जिसकी थ्रेडिंग बनी होती है उसी के ऊपर हम धागा चलाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरीके से धागे में कैंची बनाएंगे और कैंची को स्मूथली चलाएंगे और इस तरीके से चलाएंगे जैसे हम सच में ही थ्रेडिंग किसी की थ्रेडिंग बना रहे हैं। इसी तरीके से हम थ्रेडिंग बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। हमें बिल्कुल सच में ही ऐसे करना है जैसे डमी की आईब्रो है उसके ऊपर के नीचे के बाल जैसे कि हम सच में ही निकाल रहे हैं। इसी तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है। मन में ये कर लेना है कि हमें सच में ही थ्रेडिंग बना रहे हैं। जब हम अच्छी तरह से थ्रेडिंग बनाने की प्रैक्टिस कर लें तभी हम आईब्रो की मेन शेप बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, मेन शेप बनाना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम किसी के और के फोरहेड्स या अपर लिप्स ही बनाएंगे और अच्छी तरह से डमी पर या फिर सनील के कपड़े पर ही प्रैक्टिस करते रहेंगे। देखिए, हमने एक आईब्रो को तो कंप्लीट कर लिया है। अब हम दूसरी आईब्रो को बना रहे हैं। डमी के ऊपर ही हम दूसरी आईब्रो को बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप ये सोचिए मन में कि हम किसी और क्लाइंट का ही आईब्रो बना रहे हैं। उसी तरीके से सब टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए हम इस थ्रेडिंग को बनाएंगे। अगर आप मन में ये सोचेंगे कि हम ये किसी और की यानी कि कस्टमर की थ्रेडिंग बना रहे हैं तो उन्हीं टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आप थ्रेडिंग बनाएं तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। जो लोग हमारी वीडियो से नए जुड़े हैं उनको अच्छी तरह से ये वीडियो देख करके समझ में आ जाएगा कि हमको थ्रेडिंग किस तरीके से बनाने हैं, किस तरीके से बाल निकालने हैं। ये देखिए, हम अपोजिट साइड को थ्रेडिंग का धागा चला रहे हैं। जिस तरफ से थ्रेडिंग की साइड है उस थ्रेडिंग के बालों की साइड है उससे अपोजिट साइड में ही हमें बालों को खींचना है। अगर आप इन सभी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके थ्रेडिंग बनाएंगे ना तो आपको थ्रेडिंग बनाना बहुत आसानी से आ जाएगा और आपको हर शेप की थ्रेडिंग बनाना बहुत आसान लगेगा। हर क्लाइंट के ऊपर आप इजीली थ्रेडिंग बना सकते हैं। इसी तरीके से जब आपका हाथ अच्छी तरह से चलने लगे और आपसे शेप अच्छी तरह से बनाने आ जाए तभी आप दूसरों के यानी कि किसी क्लाइंट के ऊपर पहले फोरहेड बनाएंगे, फिर अपर लिप्स बना करके देखेंगे, फिर उसके बाद थ्रेडिंग की शेप बनाएंगे। अगर आप इसी तरीके से काम करेंगे ना आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको बहुत अच्छी तरह से थ्रेडिंग बनाना आ जाएगा।